बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जितने मरीज़ हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। यहाँ पर आज बहुत ही लज़ीज़ शरबत बनने जा रहा है कैरी का। मैंने कैरी को बहुत अच्छे से वॉश करके इसको एक पैन में डाल लिया है और इसमें इतना पानी डाला है कि जिससे ये डिप हो जाए। और अब हम इसको तो चलें फ्लेम ऑन करते हैं और ये फर्स्ट स्टेप है जिस पर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रहे हैं। तो हमने इसमें करना ये है कि इसको कैरी को इतना पकाना है कि इसमें हमने सबसे पहले इसकी एक टेस्टिंग करनी है। तो तमाम व्यूअर्स इसके लिए तैयार रहें कि हमने कोई भी वुडन स्टिक लेनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको लेके आपने ये देखना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये देखना है कि आया कि ये इजीली अंदर जा रही है कि नहीं। अगर तो ये हार्ड लगे तो फिर इसको टाइम दीजिए, इसे मज़ीद कुक करें। और अगर लगता है कि ये इजीली इसमें जो ये स्टिक है ये अंदर जा रही है मैंगो के अंदर तो या कैरी के अंदर, तो फिर देखें कलर भी बदल चुका है कैरी का, ग्रीन से ये येलो हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल कुक है। मैंने फ्लेम ऑफ करके तो अब इनको निकाल के करना है ठंडा। तो ठंडा भी करना है और फिर इसके अंदर से हमने गूदा भी हासिल करना है। देखें इसमें मैंगो का वज़न जो भी हो, आपने जितने भी कैरी का आपने शरबत बनाना है, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि छिलका भी जाएगा, डिस्कार्ड होगा और इसके अंदर से इसकी गिटली भी, जो इसका सीड है वो भी रिमूव करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें जब रिमूव हो जाएंगी तो हमारे पास जो पल्प बचता है ना, हमने उस पल्प के हिसाब से इसमें चीनी डालनी है। जो शुगर है वो पल्प के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इनको, अभी बहुत गर्म है, इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और उतनी देर में हम एक काम कर लेते हैं और वो काम है शीरा बनाने का। क्योंकि हमने शरबत के लिए सबसे पहले शीरे का ही काम करना है। शीरे के लिए आपने एक पैन लेके उसके अंदर तकरीबन आपने इसमें 1.5 लीटर आपने पानी डाल लेना है। 1 लीटर भी डाल सकते हैं, 1.5 लीटर भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें 2 बॉल अभी आपको शुगर डालते हुए नज़र आ रही हूँ और ये करीब करीब 75 ग्राम्स शुगर जो है ये बनेगी। और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं इलायची का पाउडर, जो कि करीब करीब ½ टी स्पून है, या आप लेवल्ड डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं टीस्पून। अब आप इसको यहाँ पर फ्लेम ऑन करके तो इसको आपने पकाना है। सबसे पहला पॉइंट और क्वेश्चन ये उठता है कि हमने शीरा कितना गाढ़ा बनाना है। मैं इस शीरे को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करूँगी, बस मैंने इसको बॉयल देना है, इसको पका लेना है। लेकिन मैंने इसमें 1 बॉल शुगर मज़ीद डालनी थी और साथ ही में इसको देना है हमने लेमन का टेस्ट। और एक तो इससे ये होगा कि शुगर जो है ये जम नहीं जाती। अगर आप सिरका या लेमन नहीं डालते तो आपके शीरे को जो आप देखेंगे कि उसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, दानेदार सा वो शीरा बनता है, जो हमें बिल्कुल भी हमारी डिमांड नहीं है। हमने ये 2 लेमन का जूस इसमें शामिल किया है। कलर चेंज हुआ है और वापस कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पहले भी ट्रांसपेरेंट कलर था और लेमन के डालने के साथ ही वाइट हुआ और अब फिर वापस ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो जनाब अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे और अब देखते हैं कि इसका पल्प आपने कैसे निकालना है। सबसे पहले इस आपने ऊपर से इसको काटा इसके हेड पार्ट से और फिर आपने इसके करने हैं पीसेस करेंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म है तो आपने एहतियात के साथ इसको वो कोई भी नाइफ़ लेके, स्पून लेके आपने इसके अच्छे से गूदा निकालना है। माशाल्लाह मैंगो जब बहुत अच्छा गल जाता है तो गूदा हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो इस तरीके से
आपने इसको सारा गूदा सारे मैंगो से ले लेना है और इसके बाद आपने अगला काम करना है ब्लेंडिंग का। ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि गूदे को मुझे सिर्फ ब्लेंड ही करना है, पतला नहीं करना। अगर तो हमें पतला करना हो तो फिर हम शीरा अलग क्यों बना रहे हैं। हम जब शीरा बना रहे हैं तो इसलिए हम गूदे के अंदर पानी शामिल करके उसको पतला नहीं करेंगे। तो ये मैंने सारी एहतियातें आपको बता दी हैं। सारी इस रेसिपी की जितनी भी बारीक बातें होंगी सारी ही मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आपने अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, कूल डाउन हो चुका है और अब आपने ये गूदा अपने जग में शामिल करना है और इसको 2-3 दफ़ा आप चलाएंगे तो ये बिल्कुल एक स्मूथ जो टेक्सचर में आ जाएगा और इसके बाद हम इसको शीरे में शामिल करेंगे जो कि उधर पक रहा है। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी है लेकिन इंतहाई लजीज बनता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसकी जो मैंगो होता है, जो फुल तैयार मैंगो होता है, उसको अगर आप देखें तो उसकी तासीर गर्म होती है, उसके साथ हम लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कैरी का शरबत है, कच्ची कैरी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आप लोग गर्मी में सफ़र करते हैं, आप इतनी हार्ड टाइम पास कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में आप इतना बुरी तरह फंसे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, आ रहे होते हैं घरों में, तो ये आप ही को पता है कि तो कितना टफ़ टाइम होता है। घर आके आपको कैरी का शरबत पीने को मिले तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो मैंने इसमें से शीरा थोड़ा सा लेके जग में डाला है ताकि जग के अंदर जितना भी गूदा था वो सारा हासिल हो जाए और सारा पल्प हम निकाल लें। तो अब देखें, इसको करेंगे मिक्स। ये बड़ा अनइवन सा नज़र आ रहा है और इसमें आपने साथ ही में कलर ऐड करना है, क्योंकि कैरी का कलर भी ग्रीन होता है तो हम लोग इसको ग्रीन कलर देंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना कलर डालेंगे। शुरू में मैं थोड़ा कम रख रही हूँ और आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप लोग इसकी अच्छे से जजमेंट कर सकें। तो जब अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तो ये है प्योर शरबत। देखिए, आपने शरबत नहीं पीना बल्कि शरबत में पानी डाल के शरबत बनाना है। ये हमारे पास रियल इसका जो है मटेरियल है। तो ये देख रहे हैं अभी आपके सामने, ये इसका कलर बहुत पतला हल्का है। तो अभी मैंने इसमें मज़ीद कलर डाला है और ये भी मैं उस फ्लेम से हटा के ही डाल रही हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश करें कि कलर जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये देखें, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, जिसको पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। ये 1 टेबल स्पून लेवल्ड जा रहा है, तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काले नमक का जो टेस्ट है ये ना, ये बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चाहे आप इसे स्कंजबीन में डालें, लेमन में डालें और या शरबतों में डालें। तो अब बात आती है इसको शरबत को स्मूथ करने के लिए। तो आप कोई सा भी स्ट्रेनर ले लीजिए और नीचे मैंने इसमें एक पॉट रखा है और मैं अब सारी ही शरबत को स्ट्रेन कर लूँगी। तो इसके बाद हम इसे किसी बॉटल में फ़िल करके फ्रिज में रखेंगे और जब हम चाहेंगे हम इसको बनाएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को जो शरबत है, इसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है डेकोरेशन। आप जानते हैं कि रिज़्क़ विद स्माइरा बट के चैनल पर डेकोरेशन बहुत फोकस किया जाता है और ये मेरा शौक़ है कि मैं अपनी बेटियों को और अपने व्यूअर्स को और अपने सीखने के जो मरहले से गुज़र रहे हैं बच्चे बच्चियां, उनके साथ अपनी टेक्निक्स को शेयर करूं। तो यहाँ चिली फ्लेक्स लेके, तो उसी गूदे के साथ मैंने ग्लास के पैन को थोड़ा सा डिप किया है और आप देखें कितनी आसानी से चिली फ्लेक्स इस पे लग गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई मोतियों की लड़ी है। आप लोगों के सामने है ये सारी टेक्निक्स। अब हम इसमें दोनों ग्लासेस के अंदर इस शरबत को डालेंगे और इसी के साथ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की थी बात, वो ये है कि मैं इन 2 ग्लासेस को 2 फ्लेवर दे रही हूँ। अब आप अपने मेहमानों के लिए या अपने लिए जौन सा फ्लेवर भी पसंद करें, आप इस शरबत से बआसानी बना सकते हैं। ये सिंपल वाटर है जो मैंने फ्रिज से निकाला है। आप इसमें आइस क्यूब्स डालें
और साथ में जो दूसरा ग्लास है इसमें मैं डाल रही हूँ सोडा वाटर, यानी कि कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लें, वाइट कोल्ड ड्रिंक ले लें, उसको आप शामिल करें। और इसी के साथ आपके पास बहुत ही लजीज 2 फ्लेवर आ चुके हैं। लेमन के स्लाइसिस के साथ अपने ग्लास को हम फाइनल डेकोरेट करेंगे और साथ में रखेंगे स्ट्रॉ, जिसके साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की डेकोरेशन और शरबत दोनों ही पसंद आए होंगे। तो अब मैं ले रही हूँ मटका, जो कि हमारी मशरिक़ की रवायत है, और इसके अंदर भी हमने ठंडा पानी और आइस क्यूब्स पहले से शामिल किए हैं। और अब आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शरबत डालेंगे और इसको हम डालेंगे मिट्टी के इस प्याले में और इन्जॉय करेंगे। लेकिन अभी इसकी तैयारी में कुछ काम बाकी है, तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि आगे हम इसमें क्या चीज़ शामिल करते हैं और उसके फ्लेवर को कैसे इन्हेंस करते हैं। तो आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है चंद दिनों में, आप सबकी मोहब्बतों की मैं बेहद मशकूर हूँ। तो मटके में जा रहे हैं लेमन स्लाइसेस, और इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, और वो है मिंट लीव्स। तो मिंट लीव जो है ये ऑप्शनल है, आप इसे लाइक करते हैं तो ज़रूर इसे ऐड करें, आपको ये बहुत ही फ़र्क बख्श एहसास देगा। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे शरबत की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो गई है। आप लोग डेकोरेशन भी देख सकते हैं, शरबत का कलर भी देख सकते हैं, और ये मैं अब बॉटल को सेव करूँगी फ्रिज में। आपका जब दिल चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, फिर अब दुआ के साथ इस रेसिपी का इख्तिताम करते हैं। और ये दुआ यही है मेरी कि मेरे वतन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की अल्लाह पाक हिफाजत ख़ास फरमाएँ और इनके मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ दुनिया में जहाँ भी रिस्क विद सुमैरा रबट की आवाज़ सुनाई दे रही है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के ड्रीम्स को फुलफ़िल करे। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।